जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा विषय है कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कैसे शुरू करें। यदि आप नया नया अभी तैयारी शुरू करना चाहते हैं प्रतियोगी परीक्षा की, या आप कुछ दिनों से कर रहे हैं और आपका अच्छा मार्क नहीं आ रहा है जब आप परीक्षा देते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदा करेगा। आप अंत तक देखिएगा। सबसे पहले यदि आप नई नई तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले हम अपनी रुचि और मन को समझें कि हमारा मन जो है वो कहाँ पे लगा हुआ है और हमारी रुचि किस काम में है। तो आप जब अपने मन की स्थिति को समझेंगे, अपनी रुचि को जानेंगे और उसके बाद आपको पढ़ाई करना है, तो पहले जहाँ आपका मन या रुचि लगी होगी जो है उसको पहले वहाँ से हटाना पड़ेगा और फिर आप पढ़ाई में लगाएंगे। तो कुछ महीने जब आप निरंतर काम करेंगे तो आपका मन पढ़ाई की तरफ लगने लगेगा और ये प्रक्रिया जब आप एक साल कम से कम जब कर लेंगे जो है, तो आप इस स्तर पर पहुंच जाएंगे कि अब आपकी परीक्षा में जो है वो अच्छा अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला तो है कि अपनी रुचि को आप समझें और मन को समझें कि ताकि आपका मन कहाँ लगा है और आपकी रुचि किस काम को करने में है। दूसरा पॉइंट आपका है कि शांति होकर जो है खुद से लड़ाई लड़ना है। आपको जो है अगर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो जब आप ये तैयारी शुरू करें तो अपने अंदर शांति रहने की कोशिश करें जो है। और जब आप खुद शांति रह के अपनी लड़ाई खुद से लड़ेंगे, चूँकि आपकी कई गलत आदतें होती हैं जिसके खिलाफ आपको खुद के लिए संघर्ष करना होता है, और उन आदतों के जब आप खिलाफ जाएंगे तो खुद से बगावत करनी होती है। और ये बगावत इतनी आसान नहीं होती है कि आप आसानी से कर ले जाएंगे, बल्कि आपको उन आदतों के खिलाफ लगातार लड़ के जो है उनको छोड़ना होता है और नई आदतों को जो है वो अपनाना होता है। तो दूसरा आपका पॉइंट है कि शांत होकर खुद से लड़ाई लड़नी है। और तीसरा है कार्य में मन और दिमाग को लगाना, यानी जो भी काम आप कर रहे हैं, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं या कोई अन्य काम कर रहे हैं, अपना मन और दिमाग उसी काम में लगाइए। इससे आपको फायदा ये होगा कि आपका जो प्रेजेंट ऑफ माइंड है ये आपका स्ट्रांग हो जाएगा और इसका फायदा पेपर में आपको अच्छा खासा मिलता है। और अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तो पेपर में आप देखेंगे, जब आप पेपर देंगे, कि आपने जो है किसी विषय वस्तु को कई बार पढ़ा है और आपको खूब अच्छे से आती है, लेकिन जब आप वही विषय वस्तु जो आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आती है तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। और ऐसा आप जो भी पेपर देते हैं उसमें 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो आपके प्रेजेंट ऑफ माइंड की वजह से गलत हो जाते हैं। आपने उन क्वेश्चन को पढ़ा है, कई बार पढ़ा है, आपको आता भी है, लेकिन उस टाइम परीक्षा हाल में जो परीक्षा हल का दबाव होता है वो आप नहीं झेलने में सक्षम है और आपका ये 4 से 5 क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इन क्वेश्चन को अगर सही करना है तो अपने प्रेजेंट ऑफ माइंड को जो है स्ट्रांग करना होगा। और इसके लिए तरीका है कि अपने मन और दिमाग को जो है जो भी काम आप करें उसी में लगाना है, फालतू भटकने मत दीजिए। तीसरा है चौथा है आपका खुद का मूल्यांकन करना। जो भी काम आप पूरा दिन करते हैं उसका रात के टाइम जब आपको सोना है तो उसके पहले उसका मूल्यांकन करिए कि हमने आज कहाँ पे गलतियाँ की हैं और कहाँ पे अच्छा काम किया है। जो गलतियां किया है उसको अगले दिन के लिए सुधार करिए कि अब उसमें वो गलतियां हम नहीं दोहराएंगे और अच्छे काम को जो है आगे कंटिन्यू रखिए। ये जब आप कुछ दिन करेंगे तो आपकी गलतियां कम होती जाएंगी और आपके अच्छे काम जो है बढ़ते चले जाएंगे, इसलिए आपके अंदर जो है वो सुधार आना शुरू हो जाएगा। पांचवा आपका है कि समय कितना दिया जाए। अगर आप तैयारी शुरू करते हैं तो टाइम आपको कितना देना है पढ़ाई में। आप कई बार जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं, चाहे आप नया नया शुरुआत करिए या आप कुछ दिन से तैयारी कर रहे हैं, आपको लगता होगा कि 24 घंटे में अगर 16 घंटा या 18 घंटा पढ़ाई किया जाए तब पर्याप्त होगा। तो ऐसा भी नहीं है। हमने भी जब भी पढ़ाई शुरुआत किया था तो हमको भी ऐसा लग रहा था, लेकिन बाद में हमको समझ में आया जो है कि कितना टाइम हमको लगभग देना चाहिए। तो अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपको जो है 5 से 6 घंटे का टाइम देना चाहिए। और यदि आप जब आपका मन लगने लगे जो है, जब आपको ये लगे कि अब हमको पढ़ने में मज़ा आ रहा है, तब आपको ये टाइम पीरियड जो है वो 7 से 8 घंटा कर देना चाहिए। यानी 7 से 8 घंटा डेली पढ़ना है, इससे ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है और इससे कम भी नहीं पढ़ना है। होता हमारे साथ ये है कि हम सोचते हैं कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लें, तो 4 दिन तो हम 16-16, 15-15 घंटे पढ़ाई करते हैं और फिर अगले दिन हमारा ये टाइम पीरियड कम होने लगता है। और जब अगले 15 दिन का हम एनालिसिस करते हैं तो पता ये चलता है कि हम 4 से 5 घंटा औसतन रोज नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, यानी आपको जो है वो टाइम मैनेजमेंट, यानी समय आपको कितना देना है। अगर आप 5 से 6 घंटे दे रहे हैं शुरुआत में जो है, तब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
अगर आप 7 से 8 घंटे दे रहे हैं, जब आपको जो है लर्निंग पीरियड थोड़ा 2 3 4 महीने बीत जाए, तब आपको ये टाइम पीरियड धीरे धीरे बढ़ाते रहना है। एक आपका टाइम टेबल होना चाहिए, और टाइम टेबल आपको ऐसा क्रिएट करना है, चूंकि आप मानव हैं और मानव के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए करना है। जो आपका टाइम टेबल होना चाहिए वो मंडे टू सैटरडे जो है, ये आप अपने पढ़ाई पे जो है वो टाइम टेबल के अनुसार काम करिए, और संडे का जो दिन होता है इसको आप फ्री रखिए। यानी संडे के दिन जो है वो आप अगर टाइम टेबल नहीं फॉलो कर पाते हैं तो उस दिन के लिए आप जो है फ्री रखिए। मंडे टू सैटरडे आप टाइम टेबल के अनुसार काम करिए, और संडे को अपना फ्री रखिए। इस दिन आप जो भी एक हफ्ते में आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करिए, और फिर आप मंडे से जो है, या फिर जो आपका मन कहता है, घूमने का मन कहता है, या फिर कोई अन्य काम में आपका मन लगता है, तो उस काम को भी आप संडे को ही कर लीजिए। फिर मंडे टू सैटरडे आप अपने टाइम टेबल पर आ जाइए। अगला आपका है कि नोट्स बनाना। जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं जो है उसको अपनी भाषा में नोट्स बनाइए। जो है जैसे फॉर एग्जांपल आपने संसद के बारे में पढ़ा है, तो संसद के बारे में जो है अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करिए कि संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा होता है। राष्ट्रपति क्या होता है, राज्यसभा क्या है, लोकसभा क्या है। तो जब आप अपनी भाषा में लिखेंगे तो आपकी समझ और ज़्यादा विकसित होती चली जाएगी, और अगर इससे प्रश्न आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। और इतना काम करने से जो है आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, और ये कॉन्फिडेंस बनने में जो है वो कम से कम जब आप नया नया प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी शुरू करते हैं तो आपको 5 से 6 मंथ जो है वो संघर्ष करना होगा। और यदि आप कुछ दिन से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये आत्मविश्वास आपको जो है, अगर नए नए हैं तो मान 1 साल आपको लग जाएगा, और अगर आप कुछ दिन से कर रहे हैं तब आपको 5 से 6 मंथ लग जाएगा ये कॉन्फिडेंस बनाने में। और जब ये काम आप कर लेंगे जो है, तब आप जो है पेपर देने जाएंगे तो उसमें आपको अच्छा खासा फायदा मिलेगा। अब आप जब प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी शुरू करते हैं जो है, तो किन किन विषयों का आपको अध्ययन करना है इसको आइए देख लेते हैं। पहला विषय आपका जो गणित होता है, यानी मैथमेटिक्स है। ये आपके लिए जो है हर कंपटीशन के पेपर में आता है। वनडे एग्जामिनेशन है तो उसमें मैथ का जो है एक अच्छा खासा रोल आपके सिलेक्शन में होता है। और सिविल सर्विसेज है, चाहे यूपीएससी हो या फिर यूपीपीसीएस हो, तो उसके सीसेट जो पोर्शन होता है उसमें मैथ का क्वेश्चन आता है। लेकिन अगर आप कोई वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी हो या फिर चाहे स्टेट ओरिएंटेड कोई एग्जाम है, या फिर आर्मी का एग्जाम है, या वनडे एग्जामिनेशन के और भी बैंक का आपका पेपर है, तो उसमें आपके गणित का जो है अच्छा खासा रोल होता है। अब गणित के लिए आपको जो है एक कार्य योजना आपको बनानी है, टाइम टेबल बनाना है। और गणित को जब आप शुरुआत करते हैं तो कम से कम 1 से 2 घंटे का जो है वो टाइम दीजिए। इससे ज़्यादा पढ़ने की कोशिश मत करिए। 1 से 2 घंटा पढ़िए, और एक टॉपिक को 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में जब आपका खत्म होता है शुरुआत में, तो टाइम दीजिए। फिर आप जब ये 4-5 महीने पढ़ के एक बार पूरा सिलेबस खत्म करेंगे, तब आपका जो है एक एक टॉपिक एक एक दिन में खत्म होने लगेगा, और फिर आपका रिवीजन अच्छा होता चला जाएगा। तो इनसे आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके आसानी से हो जाते हैं। ठीक यही प्रक्रिया आपको रीजनिंग में करना है। स्टार्टिंग में 1 से 2 घंटे का टाइम आपको देना है, और रीजनिंग का भी एक टॉपिक जो है 1 से 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में, जब तक आप पूरा टॉपिक अच्छे से समझ न जाए तब तक आप टाइम देते रहिए। तीसरा जो सेक्शन होता है वो आपका इंग्लिश या हिंदी होता है। आप स्टेट का एग्जाम, जैसे यूपी का एग्जाम आप देते हैं, चाहे यूपी SSSC के थ्रू हो या कोई अन्य यूपी का परीक्षा जो होती है, उसमें हिंदी पूछी जाती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पेपर आप देते हैं उसमें इंग्लिश पूछी जाती है। तो हिंदी या इंग्लिश में से कोई जो भी आपका, जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए भी आप 1 से 2 घंटे का टाइम शुरुआत में दीजिए जो है। और इस पे आप काम करके जो है आने वाले 5-6 महीने जब आप लगातार काम करेंगे तो उस विषय पे आपकी पकड़ बनना शुरू हो जाएगा। और फिर अगले 5 से 6 महीने जब आप काम कर लेंगे तो आप जो है परीक्षा में स्कोर करने के स्तर पर पहुंच जाएंगे। अब जीएस आता है। चौथा सेक्शन जो है आपका, ये पहला गणित हो गया, दूसरा रीजनिंग है, तीसरा इंग्लिश है, और चौथा सेक्शन आपका जीएस आता है। जीएस एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो है, क्योंकि इस पे कॉन्फिडेंस बनाने के लिए जो है कम से कम आपको 1 साल अध्ययन करना पड़ेगा। गलती जीएस में हमारे साथ ये होती है कि हम एक विषय को, कई विषयों को एक साथ पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ा सा इतिहास पढ़ेंगे, थोड़ा सा भूगोल पढ़ेंगे, और थोड़ा सा संविधान भी पढ़ने लगते हैं उसी टाइम जो है। ये गलती आप जीएस वाले पोर्शन में ना करिए। जीएस वाले पोर्शन में कम से कम 10 से 12 सब्जेक्ट का आपको अध्ययन करना होगा, तब जाके आप जो है जीएस में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इसके लिए जितना भी टाइम पीरियड कम से कम आपको शुरुआत में 3 से 4 घंटे का देना है, और जितना भी आपका हो सके। और करंट पे तो आपको डेली ध्यान देना है कि कौन कौन से करंट में मुद्दे चल रहे हैं,
और पेपर को देखते रहिए कि कौन कौन से करंट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन क्वेश्चनों को लगातार तैयार करते रहिए। तो जीएस के लिए आप 3 से 4 घंटे दीजिए। और जीएस के लिए आपको करना ये है कि एक ही सब्जेक्ट को उठाइए। जैसे इतिहास आपने उठा लिया, तो जब तक आपका इतिहास समाप्त न हो जाए तब तक आप इतिहास को ही ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने की कोशिश करिए। हाँ, ये होता है कि आपका मन तो करेगा कि हमको ज्योग्राफी भी पढ़ना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ना चाहिए, लेकिन उस टाइम जो अदर सब्जेक्ट को टाइम देना है वो इतिहास को ही दे के इतिहास को कम दिनों में समाप्त कर लीजिए। 1 हफ्ते का टारगेट जैसे रख लिया कि हमको 1 हफ्ते में इतिहास पढ़ के खत्म करना है, तो 1 हफ्ते में हमने इतिहास खत्म कर लिया। अगले 1 हफ्ते हमने जो है वो ज्योग्राफी को टारगेट कर लिया। और ज्योग्राफी जब हमारा खत्म हो रहा है तो उस समय हम 1 आधे घंटे निकाल के जो है वो इतिहास का थोड़ा बहुत रिवीजन कर सकते हैं। फिर जब हमारा इतिहास ज्योग्राफी खत्म हुआ और इतिहास का रिवीजन चलता रहा, फिर हम अगला सब्जेक्ट ले लिया, पॉलिटी ले लिया, उसको पढ़ के खत्म कर लिया। बस गलती हम ये ना करें कि जो सब्जेक्ट पढ़ लें फिर बाद में आपको लगेगा कि हमें ये सब्जेक्ट में कुछ तैयार नहीं है या भूल चुके हैं, तो आपको वापस वहाँ नहीं आना है, बल्कि आगे बढ़ते रहना है। और जब तक आपका पूरा फाइनली सिलेबस खत्म ना हो जाए तब तक आपको ये कोशिश लगातार करती रहनी है। और जब आप ये काम जो है कम से कम 1 से 2 साल कर लेंगे जो है, तो आप जीएस पर अच्छा खासा आपका पकड़ बन जाता है। 1 साल आप करेंगे तो अच्छा खासा बन जाएगा, और जब तक आपका पेपर निकल नहीं जाता है तब तक आपको यह प्रक्रिया जारी रखनी है। और इतना अगर आप निश्चित रूप से करेंगे तो फिर आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। तो उम्मीद है कि ये बातें आपको अच्छी लगी होंगी। अब आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।